हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। कल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में भी हम हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। यानी कि निम्नलिखित जो वाक्य हैं यहाँ पर दिए गए उनमें शुद्ध रूप कौन सा है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, या वह स्कूल जाता है, या वह स्कूल जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि वह स्कूल जाता है। इसमें विराम चिन्ह पूरा लगा हुआ है। यहाँ पर सेकंड वाले में विराम चिन्ह नहीं है। यहाँ पर अर्धवा यानी कि कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पर है लगा हुआ है, इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन ए है, वह स्कूल जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण संरक्षण में कौन सा समास है। जो पर्यावरण संरक्षण है इसमें समास बताना है कौन सा है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। पर्यावरण संरक्षण में जो समास है वो है तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है। यानी कि एकार्थी शब्द कौन सा है। एक अर्थ वाला, जल पानी, नयन आँख, अग्नि आग, या उपयुक्त सभी। यानी कि तीनों ही ऑप्शन में हमारे एक ही शब्द के अर्थ बताए गए हैं, जल पानी, नयन आँख और अग्नि आग। यानी कि ये तीनों ही एक ही शब्दों के अर्थ हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव सत्य बोलना चाहिए वाक्य में कौन सा काल है। यानी कि जो ये वाक्य है सदैव सत्य बोलना चाहिए, इसमें कौन सा काल है। वर्तमान काल है, भूत काल है, भविष्य काल है, या फिर अमान्य काल है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा जो सदैव सत्य बोलना चाहिए, इसमें वर्तमान काल है। बालक खेल रहा है वाक्य में किसका भेद किया गया है। किसका भेद क्या है। बालक खेल रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है। यानी कि वाक्य खेल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया का यूज़ किया गया है। क्रिया बतानी है हमें। क्रिया का भेद सकर्मक क्रिया है, या कर्मक है, या प्रेरणार्थक है, या सहायक है। तो खेल रहा है इसमें अकर्मक क्रिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध संयुक्ताक्षर वाला शब्द कौन सा है। श्रद्धा, सद्भाव, द्रव्य, या सुप्रभात। इसमें से शुद्ध संयुक्ताक्षर वाला शब्द बताना है। तो है सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के लिए एक शब्द जिसने कभी हार न मानी हो। यानी कि जो कभी हारा ना हो। पराजित होगा, या विजेता होगा, या अजय होगा, या पराक्रमी होगी। यानी कि जिसने कभी हार न मानी हो वो होगा अजय। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलंकार कौन सा है। यानी कि निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए हैं उसमें कौन सा अलंकार है। चंद्रमा सा मुखड़ा उसका। चंद्रमा सा मुखड़ा उसका, किसी और की तुलना की कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा आप। चंद्रमा से किसी की तुलना कर रहे हैं मुखड़े की, कौन सा अलंकार होगा। उपमा अलंकार होगा, या फिर रूपक अलंकार होगा, या फिर मानवीकरण, या अतिशयोक्ति। तो जब ये तो आपको पता ही है, जब किसी की तुलना हम किसी और से कर रहे होते हैं तो उसमें उपमा अलंकार यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का सही प्रयोग चुनिए। यानी कि विराम चिन्ह जो है उसका सही से प्रयोग कहाँ होता है, कौन से वाक्य में सही प्रयोग किया गया है। वह क्या बात है,
या फिर वह क्या बात है, या फिर वह क्या बात है, या डी वह क्वेश्चन मार्क क्या बात है। यानी कि जो विराम चिन्ह हैं उनका सही से यूज़ कहाँ पर किया गया है। तो जैसे जब कभी भी हम विस्मयादिबोधक मार्क लगाते हैं तो आपको पता है एंड में भी विस्मयादिबोधक बाद मार्क लगा होता है। अगर यहाँ पर विस्मयादिबोधक मार्क होता तभी यहाँ पर होता, इसलिए ये भी गलत। यहाँ पर हमारा वह क्या बात है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर खाली कॉमा लगाकर एंड में विराम चिन्ह लगा दिया गया है, तो ये सही है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि ये सभी गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, संस्कृत, प्राकृतिक या अपभ्रंश या द्रविड़। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से मानी गई है। ये थे हमारे आज के हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्लास हमारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।